चैनल 777 मैजिक। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माँ काली का संदेश, माँ काली का मैसेज। एज़ यू नो कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो मैं आपके लिए माँ काली का मैसेज और गाइडेंस लेके आई हूँ। होप ये मैसेज और ये गाइडेंस आपके काम आए, ठीक है। और आप जिस भी गॉड को मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप उनकी तरफ से मैसेज ले लीजिए, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको उसी हिसाब से लीजिए। जो भी आपको रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे लें, और जो नहीं करता उसे लीव कर दें। इसके लिए मैंने तीन पाइल्स बना रखी हैं, जिसके ऊपर ये स्टोन्स रखी हैं मैंने। तो आप इंट्यूटिवली इनमें से एक चूज़ कर लीजिए, और जो भी कलर स्टोन आपको अट्रैक्ट करता है आप उसके साथ जा सकते हैं। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ काली के मैसेज आपके लिए लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्टोन है वो है येलो कलर का, सेकंड ब्लू कलर का, और थर्ड ये ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पाइल 1 के साथ। थैंक यू सो मच। चलिए, हेलो पाइल 1 जिन्होंने भी ये येलो कलर का स्टोन चूज़ किया है, तो चलिए हम देखते हैं कि महाकाली की तरफ से आपको क्या संदेश है, आपको क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या गाइडेंस है। इस नवरात्रि माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। और ये हमने माँ काली की डेक से एक कार्ड लिया हुआ है, जो हमें आखिरी में देखेंगे, ठीक है। पहले आपकी टैरो रीडिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं कि माँ काली की तरफ से पाइल 1 जिन्होंने भी येलो कलर का स्टोन चूज़ किया है, माँ काली उन्हें क्या कहना चाहती है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है हमारा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। और सेकंड कार्ड है हमारा 6 है। आपको आई होप सारे कार्ड्स दिख रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का है। थर्ड है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड फोर्थ है हमारा एस ऑफ बैंड्स का, ओके। चलिए इसकी क्लियरेंस भी ले लेते हैं। Swords. Okay. Numbers का कार्ड है। I need one more card. ओके, चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ बैंड्स, ओके। पाइल 1 यहाँ पे जो आपकी मुझे अभी ऐसे एज पर दी स्टार टैरो कार्ड्स मुझे लग रहा है, वो ये लग रहा है कि आप ना आपकी लाइफ में अभी ना आप बहुत सारी चेंज लाना चाहते हो। आप बहुत कीन हो कि अपनी लाइफ को मैं चेंज करूं और किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी लाइफ की एक
आप जैसे आप इतने मुश्किलों में हैं, इतनी परेशानियों में, इतने ऑब्स्टेकल्स आपने अपनी लाइफ में देखे हैं कि अब आप चाहते हो कि सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस जल्द से जल्द ख़त्म हो मेरी लाइफ में, जल्द से जल्द मुझे इंसाफ मिले, जल्द से जल्द मैं अपने जीवन में आगे पहुंचूं। जैसे आपके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं और आप अपने बारे में जानते हो कि जैसे आप आगे बहुत कुछ करना चाहते हो और आप जानते हो कि आप कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह की एनर्जीज़, मुझे इस वक्त आपकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं और आप इस पॉजिटिव थॉट के साथ चल रहे हो कि आपको पता है कि जैसे कि मेरे ये जो एक्शन, मेरे जो भी कर्मा है वो मुझे रिवर्ट बैक ज़रूर मिलेंगे। और आप उस कर्मा को आपने बहुत ही स्मूथली किया है, बहुत ही अच्छे से आपने अपने जो एक डिफ़िकल्टी वाला टाइम था, ऑब्स्टेकल्स वाला टाइम था, जब आपके अंदर बहुत सारे डर थे, फियर थे, ठीक है, आपने उस समय को बहुत अच्छे से काटा है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं गॉड पे ये ट्रस्ट था कि मेरी लाइफ में बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग होगी और मैं अपने मुकाम तक ज़रूर पहुंचूंगा। यहाँ पे 2 किंग के कार्ड्स आएंगे, एक एम्परर का कार्ड आया और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड इशू रहे हों, तो आपको आपने मतलब उस दौरान जब तुम्हारी लाइफ में मनी रिलेटेड इशू थे तब भी आपने लोगों की हेल्प की है और जिस तरह से आपको हेल्प बन पाई आपने उस तरह की हेल्प की। लेकिन आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल पैदा करने के लिए बहुत सारे लोग थे। आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हो, आपके दिमाग में जो भी आइडिया आता है आप उसे क्रिएट करते हो, आपसे लगता है कि मैं इस बार इस तरह से करूँगा और फिर मैं उसे अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी आप एक फिर से उन चीज़ों को शुरुआत करते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि आपकी चीज़ें बीच में रोक दी जाती हैं या कहीं ना कहीं आपकी वो चीज़ें जो हैं मतलब दूसरों द्वारा ऑब्स्टेकल पैदा कर दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप हार नहीं मानते और ना ही उन डिस्ट्रैक्शन से, उन लोगों द्वारा की गई डिस्ट्रैक्शन से आप हारते हो, ठीक है। क्योंकि आप ये चीज़ अच्छे से समझ चुकी हो कि मुझे आप अपनी लाइफ का एक्चुअली मकसद, जो आपका सोल पर्पस है ना, वो आप जान चुके हो। पाइलवन, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना आप इस वक्त बहुत इमोशनल भी हो रहे हो, इवन कि पैसे की भी मुझे यहाँ पे मनी रिलेटेड भी इशू लग रहे हैं, लेकिन इमोशनल भी आप काफ़ी हो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में जल्द से जल्द उस ऑफ़र का, उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो जिससे आपकी ये सारी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो। आपको कहीं ना कहीं आपको पता है कि कर्मा कहीं नहीं जाता, जो आप आज करते हो कल आपको रिसीव होता है। आप ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं विस्टम से भरे हुए इंसान हो। आपने अपनी पास्ट लाइफ, अपनी लाइफ से इतना कुछ सीखा है कि आप ये जानते हो कि ये जो कर्मा है, जो आज हम कर रहे हैं, वो रिटर्न बैक आएंगे। और यही आपने, जब आपका बुरा वक्त चल रहा है, आपके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल चल रहे हैं, हो सकता है कि अभी भी आप उस चीज़ों से स्लोली बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से आप अभी भी बाहर नहीं हुए हो। लेकिन आपको ये विश्वास है कि मैं एक दिन अपनी उस एम्परर की पोस्ट में मैं अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग करना चाहता हूँ, फिर से एक नई शुरुआत करना, फिर से एक नए तरीके से अपनी लाइफ को जीना। जो हो चुका है वो हो गया। आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे से, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करके पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ने के लिए, आगे के लिए रेडी हो, ठीक है। और ये चीज़ें पाने के लिए आप बहुत जल्दी ना, आपको ऐसे लग रहा है कि ये वक्त कट क्यों नहीं रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है, क्यों इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्यों मेरे कर्मा इतने मतलब कहीं ना कहीं डिलेस कर रहे हैं। लेकिन पाइलवन, मैं आपको ये बता दूं कि आपकी ये जो पेशेंस है, आपके जो ये कर्मा है, आप बिलीव करें, क्योंकि आपकी आने वाले समय में बहुत ही अच्छी माँ काली कह रही है कि मैं आपकी न्यू बिगनिंग करने जा रही हूँ। ये आपका जो विश्वास है, ये मुझ पर जो बना हुआ है, इसे बनाए रखें, क्योंकि आपका विश्वास ही है जो आपको ना, जो आपने इतना जो समय देखा है, उस विश्वास के सहारे आपने उस समय को निकाला है, ठीक है। चलिए, मैं आपके लिए और थोड़े से मैसेजेस लूँगी कि महाकाली आपको क्या कहना चाहती है, ठीक है। मैं देखना चाहूँगी कि आने वाला समय महाकाली आपके लिए क्या कहना चाहती है, वो कैसा है आपके लिए, और उसके लिए क्या मैसेज और गाइडेंस महाकाली आपको देना चाहती है।
ओके, चलिए। वाह, देखो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वाह, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो पाइवन आपका ना जो भी मनी रिलेटेड इशू है या कैरियर वाइज इशू है, जो भी आपने, जो इतना मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि आपने बहुत एक टफ टाइम, बहुत फियर में भी काटा है, बहुत सारे डर थे आपके अंदर, बहुत सारी टेंशन्स हैं। अभी भी कई बार आप उस चीज़ में आ जाते हो, ग्रैब हो जाते हो, लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं आपकी सोल जानती है आपका मकसद क्या है। कहीं ना कहीं आपकी सोल ये जानती है कि ये सारे ऑब्स्टेकल्स एक दिन कट जाएंगे और मेरी विक्ट्री होगी, मेरी जीत होगी। जिन लोगों ने मुझे पुल बैक किया है, मैं उनको आगे बढ़ के दिखाऊंगा। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और माँ काली कह रही है यही बिलीफ सिस्टम तुम्हें विक्ट्री दिलाएगा, यही बिलीफ सिस्टम जो मनी रिलेटेड। तो डियर, मनी रिलेटेड तो आपको कोई भी इशू नहीं रहने वाला, क्योंकि आने वाले समय में मनी से रिलेटेड अगर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो सारी सॉल्व हो जाने वाली है। ठीक है, ये देखिए 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो हमें कहता है कि ये जो अब तुम्हारा, माँ काली कह रही है अब जो तुम्हारा वक्त शुरू है, अब तुम्हारे दुखों का एंड होने वाला है और तुम अपनी एक पोजीशन, किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आने वाले हो। नो मैटर यू आर ए मैन और ए वुमेन, पर आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाले हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो इमोशंस हो। आपके सारे दर्द दुख मिटा दिए जाएंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको पैसे से रिलेटेड इशू खत्म हो जाएंगे। जितनी भी आपके ड्रीम्स हैं, जो इस वक्त आपने पेशेंस रख के माँ काली पे भरोसा किया है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड निकल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स, बहुत ही सुंदर सिंक्रोनाइजेशन है। माँ काली कह रही है कि जितने भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आपने मेरे साथ अपने सपने संजोए हैं, जो भी आपने मेरे साथ बिलीफ सिस्टम आपने स्ट्रॉन्ग रखा है, उन ऑब्स्टेकल्स, उन फियर्स में अपना जेंटलपन, अपनी नम्रता, अपनी सहजता को बना के रखा है, वो चीज़, उस चीज़ के दुखों का मैं तुम्हें एंड कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक विक्ट्री आने वाले समय में तुम्हें एक कैरियर वाइज एक बहुत ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कैरियर वाइज ना आपको कहीं ना कहीं आपको नेम फेम मिलने वाला है। मनी वाइज भी ना आपको मनी की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हमको कहीं भी आपको ना जैसे ना आपको ना मनी से रिलेटेड कहीं भी ना आपको ना बस इतना ध्यान रखना है कि अपनी पावर्स, जो भी आपको पावर्स आने वाले समय में मिलेंगी, उन पावर्स का, कहते हैं ना कि जब हमारे पास बहुत सारी पावर्स आती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा हमें घमंड, या थोड़ा सा हमें इस तरह की चीज़ें, हमारी ईगो हमें टच करती है। तो वो चीज़ों से हमेशा अवॉइड करना। जिस तरह से आज तक तुम एक जेंटलनेस अपनी बना के रखी हुई है, जिस तरह से तुमने अपनी विनम्रता के साथ और मुझ पर ट्रस्ट कर आगे लाइफ को किया है, आप उसी तरह आगे बढ़े, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हारे दुखों का बहुत ही एंड कर रही हूँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ का कार्ड अवेलेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, माँ काली पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे बताता है और 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बताता है कि अगर आपको कहीं ना कहीं आपको आपके रिलेशन वाइज कोई दिक्कत चल रही है, अगर आप अनमैरिड हो, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अनमैरिड होते हैं, फिर वो ऐसे कहीं ना कहीं आप क्वेश्चनिंग करते हैं कि हमारा अभी कोई पार्टनर नहीं, लेकिन आपके जो मन में दबी हुई इच्छा है कि कहीं ना कहीं मेरा पार्टनर अच्छा हो, या आप अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत अच्छी फैमिली देखना चाह रहे हो, कोई घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को आने वाले समय में माँ काली आपको दे रही है। बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ना यहाँ पे कभी भी अभिमान नहीं करना है और अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। और डियर, कहीं ना कहीं आपको अपने थ्रोट चक्रा पे भी पूरा कंट्रोल रखना है, ताकि आप जो है, जब हम बहुत सारी एनर्जीज मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो मनी की हो या लव रिलेशनशिप में हो, या बहुत सारी खुशियाँ हमारी लाइफ में आती हैं, तो हम कभी कभी हो सकता है कि आप किसी को कुछ बोल दो, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है आप उनको कुछ बोल दो, लेकिन आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपने अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, मुझ पर ट्रस्ट करना है, और जिस तरह से डिवाइनली आप कनेक्ट हो उस कनेक्शन को बनाए रखना है, अपनी पोलाइटनेस को बनाए रखना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है।
बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड्स है। चलिए देखते हैं यहाँ से माँ काली इस डेक से आपको क्या मैसेज दे रही है। अगर तुम्हें कोई भी किसी तरह का यहाँ पे हेल्थ इशू है, मे भी हो सकता है आपकी बैक पेन हो, आपको बॉडी पेन हो, ठीक है, या आपके थ्रोट इन्फेक्शन, इस तरह से कुछ चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, तो वो भी यहाँ पे क्योरेबल है। वो भी यहाँ पे महाकाली कह रही है कि वो सारी टेंशन्स, वो सारी दर्द तकलीफ़ें मैं आपकी दूर कर रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि महाकाली आपको यहाँ पे क्या मैसेज दे रही है। सिर्फ और सिर्फ डियर आपको ना अपने गुस्से पे, अपने वर्ड्स पे हमेशा कंट्रोल रखना है। अदरवाइज़ आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग है कि आप अगर काउंट भी करोगे तो शायद बहुत कम पड़ेंगी। आपको ना ग्रेटिट्यूड की भावना में हमेशा रहना है, ठीक है। आर यू फाइंडिंग दैट लाइफ इज़ आउट ऑफ कंट्रोल? डू यू नीड टू सॉर्ट एंड एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन द गेट टू द रीज़न फॉर द चॉइस, ठीक है। इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि क्यों मेरे साथ हुआ, क्या चल रहा है, क्यों हुआ, ये क्या है, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, मेरी मेहनत कहीं भी मैं करता हूँ वो सफल क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। और ये हमें ये समझना है कि ये जो ना एक लाइफ का एक सर्कल होता है जिसे हमें हर किसी को फेस करना ही पड़ता है। Take the time to go within and call on the ascended masters, spirit guides and angels to provide you with the इंस्पिरेशन यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ठीक है। तो आप अपने स्पिरिट गाइड, जिस भी गॉड को मानते हो, जिस भी एंजल्स को मानते हो, आप अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो पास्ट हो गए हैं, उनसे प्रेयर्स कर सकते हो, उन्हें कह सकते हो कि वो आपकी हेल्प करें और आगे बढ़ने के रास्ते इस वक्त, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में अभी उलझे हुए हो कि मेरी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना। आपकी बिलीफ सिस्टम हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको फेथ भी है, लेकिन कभी ना कभी आपका वो फेथ थोड़ा सा डगमगाता है। जब आप कहते हैं ना, हम बहुत सारे दुख देख लें तो कभी कभी वो चीज़ें जो है हमें नेगेटिव थोड़ा सा कर देती हैं। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में जब ये आती हैं, आप अपने एसेंडेंट मास्टर्स, आप अपने एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, गॉड, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, आप उनसे प्रेयर करके आप उनसे हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए वो हेल्प अवेलेबल है, ठीक है। आई हैव ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ एंड द सर्कल्स ऑफ लाइफ अराउंड मी। आई एम अलाइंड विद द डिवाइन। आई एम profoundly and extremely intuitive. I clearly comprehend the details of everything that is set before me. I feel peacefully empowered, ठीक है। तो आप ना यहाँ पे कहीं ना कहीं डियर आपको यही कहा जा रहा है कि जब एक आपकी जो लाइफ का एक सर्कल है ना वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि जैसे किसी के दुखों का एंड हो रहा है, वो सर्कल जो है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है ना, वो आप घूम रहा है, और कहीं ना कहीं अब वो जो सर्कल है उसके साथ आपको ना अपने अंदर वो चीज़ें, आपके पास सारे आंसर्स हैं। आपको बस अपना कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना है, ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन बनाना है, ताकि आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलें कि क्यों हुआ है और आपको किस चीज़ को सिखाने के लिए किया गया है, कौन से लेसन क्यों दिए गए हैं, और इन लेसन्स के पीछे हमारी ही कहीं ना कहीं हमें ही अपग्रेड किया जाता है, तभी हमारे जीवन में ये लेसन्स आते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो इस वक्त तुम्हारे मन में ये क्वेश्चनिंग चल रहे हैं, तो माँ काली कह रही है कि उन सारे क्वेश्चनों का मैं आंसर तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दे रही हूँ। आप उन्हें मेरे साथ मेडिटेशन करके या कैसे भी करके मुझसे कनेक्ट करें, या अपने स्पिरिट गाइड्स, एसेंडेंट मास्टर, या कोई भी एंसेस्टर या गॉड जिसको भी आप मानते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करें, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है डियर। चलिए देखते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स आपको आ रही हैं। माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही है। पाइल 1, जिन्होंने भी येलो स्टोन लिया है, माँ काली उनको क्या ब्लेसिंग कर रही है। ओके, नंबर 20 का कार्ड है, लाइट का कार्ड है, वेरी नाइस, ठीक है। और ट्रुथ का कार्ड है नंबर 13, ठीक है।
नंबर 2 एंड नंबर 4 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बताते हैं कि अब जो है ना, बहुत देर से जिस रोशनी की आप तलाश में हो, जिस सच की आप तलाश में हो सकता है कि वो चीज़ें आपके आगे रिवील हो। आपको सिर्फ करना ये है कि अपने ऊपर, अपने गॉड के ऊपर, महाकाली के ऊपर, ठीक है, अपने एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स, उनके ऊपर आपने ट्रस्ट करना है। उनसे मेडिटेशन के थ्रू कैसे भी आप अपना कनेक्शन बनाएं और उनसे सवालों का जवाब पूछें। आपको हर सवाल का जवाब, ये समय आ चुका है, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है डियर। और वो लाइट आपको दी जा रही है, वो ट्रुथ आपको सर्व किया जा रहा है। आने वाले समय में आपको सारी चीज़ें, आपको जो इस वक्त मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों, हो सकता है कि आप बार बार अपने गॉड से ये क्वेश्चनिंग करते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, या क्या है, क्यों अभी तक मेरे दुख ख़त्म नहीं हो रहे, क्यों मेरी मेहनत सफल नहीं जा रही। तो उन सारे क्वेश्चनों के आंसर्स का जवाब आ चुका है, ठीक है डियर। चलिए देखते हैं कि माँ काली और आप क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, माँ काली कह रही है, माई वर्ड्स एंड एक्शंस आर अ ब्यूटी, कंपैशन एंड लव। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप ना अपने शब्द, अपने वर्ड्स जब भी आप बोलो तो तोल मोल के बोलो, क्योंकि हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे बहुत एक्टिव हो, आने वाले समय में बहुत एक्टिव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने लाइफ में इतना सारा दुख देखा है और उसको विस्डम के साथ उसको उन वक्त को आपने आगे किया है। तो जब आपका एक समय, जब हमें बहुत सारी एनर्जीज़ देता है, तो हम जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया होता है, हम उनके लिए कभी कभी हमारे अंदर एक गुस्सा रह जाता है। तो आपको वो फॉरगिव करना है और अपने वर्ड्स जो है हमेशा, अपने एक्शंस जो है बिल्कुल जो है ना काम, और बिल्कुल काम पोजीशन के साथ चलना है। आपने ना एक पीसफुल एनर्जीज़ के साथ रहना है। आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी, ठीक है। आपने ना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपने ना काम बहुत ही पीसफुल एनर्जी के साथ रहना है। तो अर्थ जो हमारी यहाँ जो कहा गया, आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ, मतलब कि आप में अंदर एक पेशेंस होनी चाहिए, आप में एक कामनेस होनी चाहिए। आपको कितनी भी एनर्जीज रिसीव दी जाए, लेकिन आपके अंदर कभी भी अहंकार और किसी तरह का भी, ये हमेशा फॉरगिवनेस वाली नेचर में रहना है। आई हैव ए बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज़ टाइम वेल। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं माँ काली कह रही है कि मैं आपको बैलेंस दे रही हूँ। आई सी द गेट वे इज़ ओपन एंड द पाथ वे इज़ क्लियर, माई जर्नी बिगिंस। ओके डियर, चलो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो वो भी आपको बहुत सारे आपके ना दरवाजे खुल रहे हैं। आपकी थ्रोट चक्रा यहाँ पे मुझे ओपन दिख रहा है। आप अगर थ्रोट से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हो तो वो वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ना आपके लिए ढेरों सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। और ये जो भी आपके साथ हुआ है उन सब का ट्रुथ आपको ना रिवील किया जाएगा। बस आपको ना ट्रस्ट रखना है माँ काली पे, उस गॉड पे, अपने स्पिरिट गाइड्स पे, और उनके साथ अपना कनेक्शन बना के रखना है। देखते हैं ये माँ काली की डेक से आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। तो ये कार्ड है हमारे पास भद्रकाली का, नंबर 14, 5 नंबर हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, या फिर 5 नंबर आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी करता है, जो कि आने वाले समय में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो ये कार्ड भी यही कहता है कि हमें ये जो माँ का रूप है, ये हमेशा पीसफुली जो है वो अपने भक्तों के साथ बात करती है। पीसफुली कितना भी भद्रकाली माँ जो है वो आपको ये कहती है कि आप एक कहीं ना कहीं पीस के साथ जुड़े रहें, कामनेस के साथ जुड़े रहें। अपने अंदर के डर, फियर, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें अब आप छोड़ दें, क्योंकि अब आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। आपके अंदर का जितना भी ईगो पॉइंट है आप उसे कंट्रोल करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको हर चीज़ की क्लियरिटी दूंगा, क्योंकि हर चीज़ की क्लियरिटी दूंगी मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे गॉड की बहुत सारी ब्लेसिंग है आपको डियर। हो सकता है कि आप माँ काली के भक्त भी हो सकता है कि आप किसी न किसी ऐसे असेंडेड मास्टर या स्पिरिट गाइड के साथ इतने आपके लिंक, इतने अच्छे तरह से आपका कनेक्शन है कि वो कहीं ना कहीं माँ काली के थ्रू या महाकाली के इस डेक के थ्रू, इन टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आप मुझसे कनेक्टेड हो और मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और आने वाले समय में आपको ओपन रहना है। मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहा हूँ। आपको किसी तरह का भी कोई भी किसी भी नेगेटिव थॉट पैटर्न में नहीं घुसना है। अगर मुझ पर छोड़ा है तो
पूरा मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं देख रही हूँ, मैं सब आपको वॉच कर रही हूँ। ओके डियर, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है आपके लिए आने वाले समय में माँ काली के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल्टो, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि माँ काली का आपके लिए क्या संदेश है। आप जिस भी गॉड को मानते हो, जिस भी स्पिरिट गाइड एंसेस्टर, जिसकी तरफ से भी आप मैसेज लेना चाहते हो, मैंने इस नवरात्रि महाकाली की तरफ से आपके लिए मैसेजेस लिए हैं। आप इसको किसी भी गॉड, जिस भी गॉड को आप मानते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उनकी तरफ से मैसेज ले सकते हो, उनकी गाइडेंस लेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे। आने वाले समय में आपके लिए क्या वो महाकाली आपको कहना चाहती है, वो सब इसमें कैरी करेंगे। ओके, तो आप भी आइज क्लोज करके प्रेयर कर सकते हो महाकाली से, अपने गॉड से, कि वो आपको क्या मैसेज और ब्लेसिंग देना चाहती है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड है जो हमारा। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है एंड 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो यहाँ पे डियर ऐसा है कि कहीं ना कहीं पाइल्टू आपकी लाइफ में ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त ना बहुत सैड एनर्जीज़ में हो। जैसे आपके साथ ना बहुत गलत हुआ है कुछ, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में और कहीं ना कहीं आपके कैरियर वाइज, मुझे दोनों तरह से ऐसे दिख रहा है। जैसे आपके साथ ना, जैसे कहते हैं ना, किसी के साथ छल होना, कपट होना, है ना, और बार बार रिजेक्शंस का फील करना, बार बार रिजेक्शंस लेना अपनी लाइफ में। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है, जो कि ना, जो इंसान इतनी सैड एनर्जीज़ में है, वो ये कह रहा है कि कब मेरे कर्मा ख़त्म होंगे, कब मुझे आगे मैं बढ़ूँगा। और जो अपने कर्मा के उस साइकिल को, वो जो अपने कर्मा के इस बंधन को बहुत अच्छे से समझता है, जो इन चीज़ों को समझता है, और वो चाहता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्यों हो रहा है। और आप ना इस वक्त बहुत ही सैड एनर्जीज़ में हो डियर, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से इस वक्त बहुत सैड लग रही है। हो सकता है अपने बिजनेस में, रिलेशनशिप में, दोनों तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके साथ किसी न किसी तरह का कुछ चीट हुआ है, किसी न किसी तरह का आपको रिजेक्शन का फेलियर का सामना करना पड़ा है। हो सकता है आपने कोई जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया है, वहाँ से आपको रिजेक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं जैसे कोई अपनी बिज़नेस में, रिलेशनशिप में कहीं ना उनको जैसे रिजेक्शंस फील हुई हैं। ठीक है, तो माँ यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट्स गाइड, आपके गॉड, जो जिनको भी आप मानते हो ना, आपको यहाँ पे हो सकता है मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपके पास इतनी ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल ना हो, या कोई ज़्यादा सर्कल लंबा आपका ज़्यादा दोस्त ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं माँ काली की जो मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज दिख रहा है, वो ये दिख रहा है डियर, कि आपके साथ हम सब हैं, मैं हूँ, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आप जिस भी गॉड को मानते हो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, और चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी आप जो है ना बहुत ही सैड एनर्जीज़ में हो डियर, बहुत ही, जैसे लोगों ने ना आपके साथ बहुत ही गलत किया है, किसी ने तो आपके साथ बहुत गलत किया है, और आप बहुत ही एक डिप्रेशन वाली उस स्थिति में हो, जैसे कि आप किसी से कोई बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कि और क्या कहते हैं कार्ड्स ये आपके लिए। ओके,
डियर यहाँ पे कहीं ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि प्यार में धोखा होना, कोई आपको छोड़ के चला गया है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में, ठीक है। मनी रिलेटेड आपको कोई धोखा हुआ है, किसी जॉब का छूट जाना, और एक नई जॉब के लिए मतलब बात, जैसे आप ट्राई करने जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो या कोई टेस्ट देते हो, कोई इंटरव्यू देते हो, आप हर बार ना बार बार फेलियर का सामना, बार बार रिजेक्शन का सामना करते हैं, जिससे कोई थक चुका है और वो उसको ऐसे लगता है कि कब मेरी ये लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म होंगी, कब मेरी लाइफ की ये परेशानियाँ ख़त्म होंगी, कब मैं जीवन में आगे बढ़ूँगा। तो इस तरह की आपकी लाइफ में चल रही है। और यहाँ पे मुझे लव रिलेशनशिप भी चल रहा है, जैसे कोई आपको छोड़ के चला गया और आप उस साइड एनर्जीज में हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे डिलेज़, काफ़ी सारे समय जैसे ना किसी ने ना स्पेंड कर दिया है, जिसका काफ़ी समय जो है ना वेस्ट हो चुका है, जो कि पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है और ऐसा ये एज़ पर टैरो कार्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि महाकाली आपको क्या गाइड कर रही है और क्या ब्लेसिंग दे रही है। जो भी आपकी परेशानियां हैं, जिस तरह से आपने रिजेक्शंस और फेलियर का सामना किया है हर जगह, वो आपको क्या मैसेज कर रही हैं और क्या गाइड कर रही है महाकाली। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो डियर यहाँ पे 10 की एनर्जीज तो अवेलेबल है और ये हमारे पास है टेम्परस का कार्ड। तो यहाँ पे ना आपकी लाइफ में ना जैसे पाइल 1 की एनर्जीज भी कुछ इस तरह से थी, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन आपको डियर, आपको ना ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसे अगर आपने लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता आपके साथ, आप किसी से कनेक्ट हो चुके थे इमोशनली, तो वो जो आपके पार्टनर थे या जो भी रिलेशनशिप के बारे में आप देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक आपके साथ ना एक सेल्फिश बिहेवियर एटीट्यूड रहा है। आप कहीं ना कहीं आपके साथ एक सेल्फिश तरीके का बिहेवियर किया गया है, ठीक है। तो जिस दर्द में, जिस तकलीफ़ में हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ का ना पूरा बैलेंस जैसे ना बिगड़ गया है और जिसकी वजह से ना आप बहुत परेशान हो, और कहीं ना कहीं आपको ना आपकी उस वजह से आपकी फैमिली भी ना इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो भी आपकी फैमिली इफ़ेक्ट हो रही है, अगर आप अनमैरिड हो तो भी आपकी इस वजह से, आपकी सैडनेस से, आपके साथ जो भी हुआ उससे पूरा परिवार, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर एक इफ़ेक्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं माँ काली कह रही है कि आपको वहाँ पे बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। जब भी जीवन में रिश्ते बनाओ तो हमेशा सोच कर समझ कर एक बैलेंस अप्रोच करनी चाहिए कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उतना ही लेने का भी हमारा हक होता है, ठीक है। अगर उतना नहीं तो कम से कम कुछ हद तक हमें उस तरह का रिस्पॉन्स लेना। जब हम आपको बहुत सारी साइन दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन आपको ना उस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, आप समझते हो कि नहीं वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डियर नहीं होता है। उन साइन, उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। जो माँ काली कह रही है कि मैंने बहुत बार आपको वो साइन दिए हैं, आपने उन चीज़ों को समझा नहीं है, तब समय रहते तब जाके तुम्हें ये चीज़ें तुम्हें फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन ये तुम्हारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये ज़रूर एंड होंगी, और ये जो तुम्हारी लाइफ का जो एक नेगेटिव पार्ट इस वक्त तुम फेस कर रहे हो, इस वक्त तुम्हें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और वो जो बैलेंस है वो तुम्हें मैं भेज रही हूँ, वो बैलेंस मैं तुम्हें अप्रोच कर रही हूँ। उस बैलेंस को रिसीव करो, और जब तुम उस बैलेंस को रिसीव करोगे, ऐसे नेगेटिव थॉट, ऐसे नेगेटिव पीपल के बारे में आप सोचना भी बंद कर दो। क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना सिर्फ और सिर्फ किसी को यूज़ किया है। वो यूज़ जैसे आपको ना इस वक्त आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट बहुत अनबैलेंस है, ठीक है। किसी के साथ जैसे बहुत गलत हुआ है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं जिनके साथ बहुत सारा गलत हुआ है, ठीक है डियर। और जिनके साथ हुआ है वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ आप ना उस चीज़, इस वक्त आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों अनबैलेंस है,
आपको वो बैलेंस लाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो माँ काली कह रही है कि इन दुखों का एंड भी होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी आएंगी, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, लेकिन अब आपको ना ऐसे लोगों के बारे में सोचना बंद करो। जैसे ही आप इन लोगों को एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने आप से दूर करोगे, तो मेरा दिया हुआ बैलेंस आप रिसीव कर पाओगे। आप अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट पे इस वक्त वर्क करना आपका बहुत ज़रूरी है। आप उस पर वर्क कीजिए ताकि आपके आने वाले समय में उन दुखों का जल्द ही जल्द एंड हो और आप इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट करो, जो कि ये कहता है कि एक परिवार की बात करता है, एक सुखद परिवार की बात करता है, एक हैप्पी फैमिली की बात करता है, जो आने वाले समय में मनी रिलेटेड जो इशू है वो भी ख़त्म होने की बात करता है, जो आपकी जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म होने की बात करता है, जो हर तरह की ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करके माँ काली की ब्लेसिंग्स को लेने की बात करता है। ये टेम्परेंस का कार्ड हमें बैलेंस करने को बात करता है, ठीक है, जिसके लिए आपने ना बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस रखा है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 5 और नंबर 9, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको डियर करना क्या है, आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से ऐसी बार बार इन डिस्ट्रक्शंस में नहीं फंसना है। आप बार बार इन चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बार बार उसी के बारे में थॉट करते हो, तो आप प्लीज़ वो ना करें। ये महाकाली का संदेश है आपके लिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं, आपके दुखों का एंड भी है, लेकिन आपको उस नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलना है और अपने अंदर एक बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं महाकाली आपको कह रही है कि मैं वो ब्लेसिंग आपको जो दे रही हूँ वो है बैलेंस। इस वक्त आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों को बैलेंस होना बहुत, जैसे कोई ना यहाँ पे मुझे ना आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बॉडी जैसे ना कुछ उसके साथ हो सकता है कि हेल्थ इशू भी ऐसा हो रहा हो कि बहुत सारी आपकी बॉडी में हो सकता है आपको इचिंग होती हो, या आप एकदम से इरिटेट हो जाना, एकदम रोना शुरू कर देना, इस तरह की चीज़ें आपको ना इस वक्त फेस हो रही हैं। तो आप प्लीज़ ना, आपको अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों को बैलेंस लाने के लिए माँ जो ब्लेसिंग दे रही है, आप उसे रिसीव करें। और रिसीव तभी कर पाओगे जब आप उस नेगेटिव थॉट, उस नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना बंद कर दोगे। जो भी आपके साथ हुआ है ना, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप वो सोचना बंद कर दोगे, आपकी लाइफ इस वक्त जो है ना, माँ आपके लिए हीलिंग भेज रही है, तो प्लीज़ डियर उस हीलिंग को रिसीव करें, ठीक है। इस वक्त उस हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है। ये पायल मुझे काफ़ी इस वक्त पेन में दिख रही है, बहुत दर्द में है, तकलीफ़ में है, ठीक है। आर यू हेयरिंग मैसेज फ्रॉम द योर एंजल्स? हैव यू नोटिस योर लाइफ फ्लो इजली as if divine timing is working in your life? Okay, peace is yours. You have a team of angels on your side, illuminating and researching your life. They respond for your thoughts, wishes and dreams according to the divine plan, ठीक है डियर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ भी पहले 9 ऑफ पेंट्स से ये बताया था कि कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर आपकी हेल्प नहीं है, तो स्पिरिट और एंजल्स आपको लगातार मैसेज देते हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उस हेल्प को रिसीव करो। इस वक्त आपको बैलेंस करना अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी स्पिरिट को बहुत ज़रूरी है। जब आप वो बैलेंस करोगे तो आप अपने जीवन में उन दुखों का एंड करोगे और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्योंकि अगर हमें दुखों से बाहर निकलना है, तो इस वक्त आप अनबैलेंस्ड हो, आप ऐसे एक ट्रोमा से निकले हो कि आपको वो चीज़ जो है ना बार बार वो याद आती है, और बार बार जैसे किसी को ना उन पास्ट की एनर्जीज़ में रिफ्लेक्ट होती हैं और वो कहीं ना कहीं उस दर्द में और उस पेन में चला जाता है। तो आपको वो काम नहीं करना है डियर, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। एंजल्स आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है, स्पिरिट्स आपके साथ है, आप उनसे हेल्प लीजिए, ठीक है। आपके अंदर के जितने भी डर है ना, ये जो रिजेक्शन है ना, इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें आगे आने वाले समय में माँ ब्लेस्ड कर रही है। चलिए देखते हैं कि माँ आपको और क्या ब्लेसिंग दे रही है।
अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हायर थॉट्स, ठीक है। नंबर 21 और नंबर 10, ठीक है। हो सकता है नंबर 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहा हो, ठीक है। यहाँ पे ना डियर आपकी लाइफ में ना देखो, अपॉर्चुनिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो अपॉर्चुनिटी हमेशा से यही नहीं होता है कि हमें एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर ली, हमें कहीं से मनी हो गई, या हमें कहीं जहाँ हम किसी से प्यार करते हैं या वहाँ से हमारा ऑफ़र्स एक्सेप्ट कर लिया गया, या वहाँ से ऑफ़र आ गया। मतलब इस तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ की हर बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं डियर। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी, जब हमारी कहते हैं ना एक परीक्षा का टाइम है, तो वो परीक्षा जो गॉड आपकी ले रहा होता है ना, वो आपकी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपने ये कर दिया तो मैं आपके जो कर्मा, जो बैड कर्मा है, मैं उसे रिलीज़ कर दूंगा और आपकी सारी विशेज़ जो है ना वो पूरी कर दूंगा। तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको समझना है कि कहीं ना कहीं अगर बैड पीपल आपकी लाइफ से गए हैं, कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ है, तो वो जो है हो सकता है कि आने वाले समय में वो आपके लिए बेहतरी के लिए, आपके लिए अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। आपने कहीं भी ना उस नेगेटिव थॉट पैटर्न में आपने नहीं जाना है, आपको अपना बैलेंस बना के रखना है और उस अपॉर्चुनिटी को, जो गॉड की दी हुई चीज़ें हैं, उसे रिसीव करनी है। और उसके लिए आपको ना अपनी सोच, अपनी माइंड को ना जब तक बैलेंस नहीं करोगे तो आप उतना बड़ा सोच नहीं पाओगे, ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको ईश्वर से कनेक्ट करके उस बैलेंस को मेंटेन करना है। तब महाकाली कह रही है कि मैं आपकी लाइफ में इन सारे दर्द और तकलीफ़ों का एंड कर दूंगी और आपको सारे दुखों से, मैं आपको इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से भर दूंगी, आपको ना इस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, और कहीं ना कहीं इस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, आपको ना इन स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत है। तो आपको ना इस वक्त अपने दिमाग को शांत करना है, बिल्कुल शांत करना है, मेडिटेशन करनी है। और इस वक्त ये समझना है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कहीं इस बैड चीज़ से निकलकर एक अच्छे, आपको इस चीज़ पे बिलीव करना है कि मैं एक अच्छी जगह पे जा रही हूँ। कहीं ना कहीं मेरे एंजल्स मेरे साथ हैं और वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ना वो रास्ता दिखा रहे हैं, और आपको वो रास्ता जो है रिसीव करना है डियर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि यहाँ से माँ काली आपको क्या मैसेजेस दे रही है, क्या मैसेजेस दे रही है माँ काली। जिन्होंने भी ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया है, माँ काली आप उन्हें क्या मैसेजेस दे रहे हैं, आपकी गॉड, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज़ चेंज। ओके डियर, मैं आपको ऑलरेडी बोल रही हूँ कि आपको उस एनर्जी में अब स्टक नहीं रहना है। मैं ऑलरेडी ही आपको बोल रही हूँ, जैसे ही आप वो स्टकनेस छोड़ोगे, आपकी लाइफ में माँ काली बैलेंस भेज रही है, उस बैलेंस को आप रिसीव कर लोगे और फिर आप देखोगे कि आपके दुखों का एंड हो चुका है और आपके जीवन में बहुत सारी खुशी है। एवरी डे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है डियर। तो आपको ना अब ये सोचना है कि आपके लिए जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए जो हो गया वो आपके लिए अच्छे के लिए। वो आपने ये समझना है कि माँ काली, एंजल्स मेरे साथ हैं। आई गैदर मोर विस्टम ईच डे, ठीक है डियर। देखिए इतने क्लियर आंसर है, आपको क्लियर आंसर है कि आपको स्टकनेस से हटना है, जो हो गया है उसे, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है। आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विथ लव, ठीक है। आपने ना जो भी जीवन में हो सकता है कि आगे जाके आपने भी ना ये जो दर्द, तकलीफ़, जो भी ये परेशानियाँ आपने देखी है ना, ये इसी से आपने लर्निंग करके ना आगे हो सकता है कि आपने आगे लोगों को गाइड करना है। ये जो भी अपॉर्चुनिटी ईश्वर की तरफ से आपको मिल रही है, वो शायद इसलिए मिल रही है कि आप आगे और लोगों को भी सर्व करें उस चीज़ को, ठीक है। चाहे वो मनी हो, चाहे कोई ऐसी पावर हो आपके अंदर, जो उस पावर को अपने माँ से रिसीव करना है और आपने दूसरों को भी उस गाइड करना है और बड़े प्यार के साथ आपने आगे चलना है। आप उस एनर्जी से बाहर निकल जाए, जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न है ना आपका, जो भी आपके साथ नेगेटिव हुआ, उस चीज़ से आप बाहर निकल जाए। ओके डियर, तो यहाँ देखते हैं माँ काली का आपके लिए क्या कार्ड है। ओके, यहाँ पे कार्ड है सुदाशी माँ का, जो 26 नंबर का है। तो ये हमें कहता है कि ये भी अगेन यही रिजेक्शन की बात करता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी रिजेक्शंस हुई हैं, बहुत सारे दुख और तकलीफ़ें और डिफ़िकल्टीज़ आपने देखी हैं। उन सारी रिजेक्शंस को ख़त्म करके अब मैं तुम्हारे जीवन में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हूँ।
इस वक्त ये कार्ड भी अगेन वही कहता है कि आपको ना अपनी बॉडी, माइंड, और ये सदोशी माँ यही कहती है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना है और बैलेंस मेंटेन करना। वो बैलेंस में आपकी लाइफ में ना कहीं एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बैलेंस आने जा रहा है। महाकाली जो आपको मेन ब्लेसिंग यहाँ पे इस पाइल के लिए दी जा रही है वो है बैलेंस। ठीक है, आप उस बैलेंस को रिसीव कीजिए और अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट की हीलिंग कीजिए, उस हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए और फिर देखिए आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को एक्सेप्ट कर लोगे मैनिफेस्ट। जितने भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं ना, जो आपके ड्रीम के थ्रू कहीं ना कहीं आपके एंजल्स जो है ना लगातार आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है आपके ड्रीम के थ्रू कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वो एक्शन से आपको बताते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो ये चीज़ आपको शायद पता है, तो प्लीज़ उसे रिसीव करें और बैलेंस बनाएं और उस बैलेंस को रिसीव करें। और आने वाले समय में माँ काली आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रही है। ओके डियर, गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रेयर्स करूँगी। ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ उसके लिए मेरी विशेस, मेरी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो। माँ काली ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एवरी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये ऑरेंज कलर का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि माँ काली की आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पे डियर मैंने महाकाली का ये रीडिंग की है। आप जिस भी गॉड को, स्पिरिट गाइड, एंजल्स, जिसको भी मानते हो आप उनकी तरफ से मैसेजेस ले सकते हो, ये गाइडेंस ले सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि माँ काली पाइल 3 जिन्होंने भी ऑरेंज कलर का स्टोन चूज़ किया है उनके लिए क्या कहना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या गाइडेंस है। चलिए हम ये ले लेते हैं कार्ड। लवर्स का कार्ड है, एक कार्ड ले रहे हैं इसमें से हम। सेकंड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून का, और देन है 7 ऑफ पेंट्स का। ओके, ठीक है, चलिए इसके लिए कार्ड ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे पाइल 1 की एनर्जी स्प्लिट होते हुए दिखी है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे डियर ऐसा है कि जो भी पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, उनकी लाइफ में ना जैसे ना बहुत सारी चीज़ें आना चाह रही हैं, बहुत सारी खुशियाँ, एबंडेंस है ना, बहुत सारी चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में ना, जैसे ना मतलब रेडी है आने के लिए, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ना आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून का जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी ना जो एक साइकिल होता है वो ख़त्म हो चुका है। जो बैड कर्मा, जो बैड साइकिल्स, जो बैड वक्त बोलते हैं जिसे, वो ख़त्म है। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से ना चीज़ें अटकी हुई हैं, और वो चीज़ें मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके अंदर की खुद के फियर हैं, डर है, आपका गुस्सा, आपकी कुछ एग्रेसिवनेस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी कन्फ्यूज़न, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज हो जिस वजह से आप अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं अभी कर पा रहे हो।
ठीक है। और ये चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करने के लिए माँ काली कह रही है कि अपनी कन्फ्यूज़न, अपने डर, फियर सब ख़त्म करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नो मैटर कि आपसे कितनी गलतियाँ हुई हैं, नो मैटर कि आपसे अभी आपका कैसा वक्त चल रहा है या किसी ने आपके साथ क्या गलत किया, किसी भी सिचुएशन में आप कैसी भी सिचुएशन कर लो, अगर आपसे भी कोई गलती हुई है तो मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्गली माँ काली की वाइब्स आ रही हैं। और क्योंकि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखिए, नीचे उसके सन का कार्ड है, जो मुझे कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ना एक न्यू बिगनिंग होने के लिए रेडी है, ठीक है। लेकिन आप अभी भी कहीं ना कहीं किसी परेशानी में हो, किसी दुख, किसी तकलीफ़ में हो। तो आपको ना मैं क्लियरेंस लेना चाहूँगी कि आप क्यों कंफ्यूज हो, किस चीज़ के लिए कंफ्यूज हो। आप कहीं तो कंफ्यूज हो, कहीं आपको कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, कुछ कंफ्यूज़न है। आप अपनी लाइफ में या तो आपको ना जैसे आपको पता है कि मुझे मेडिटेशन करना है, आप मेडिटेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी लाइफ का स्टाइल जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी रूटीन सही तरह से नहीं हो पा रही है। आप कुछ चीज़ों को सही तरह से जज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या आता है, फिर मैं उसके लिए बोलती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें रेडी हैं आपके लिए, ना समय रेडी है। बस आपको ना उस दर्द तकलीफ़ से बाहर आकर, उस कन्फ्यूज़न से बाहर आकर, उस गुस्से, उस ईगो चीज़ से बाहर आकर ना आपको वो चीज़ें जो है ना रिसीव करनी है। ओके, वाओ, मैंने कहा ना आपके लिए चीज़ें रेडी हैं। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है और वाह 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि विश फुलफिलमेंट की बात करता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे पाइल 1 की एनर्जीज कुछ यहाँ पे रिपीट हुई हैं। हो सकता है कि आप पाइल 1 देखना चाह रहे थे या पाइल 1 पाइल 3 में कंफ्यूज थे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ना इमोशनली कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो डियर। हो सकता है आपकी फैमिली रिलेटेड, आपके पार्टनर से आपके कुछ इशू चल रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिस वजह से ना इमोशनली आप कहीं स्टक फील कर रहे हो, चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। और जिस रास्ते पे आपको चलना है, जिस पाथ पे आपको चलना है, जो कर्मा आपको कहीं ना कहीं ईश्वर करने को कह रहा है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून की जो समय है वो आपको कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आप इस वक्त, आपकी जीवन की डोर आपके हाथ में दे दी गई है। आप अपने जीवन को जहाँ उड़ा के ले, जो करना चाहते हो आप करिए और अपनी विश पूरी। जैसे किसी के हाथ में है सब कुछ करना, अपनी विश पूरी करना, अपनी डिज़ायर्स, जो ड्रीम्स उन्होंने देखी हैं उन ड्रीम्स को पूरा करना। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, लेकिन आप कहीं स्टक हो रहे हो, इमोशनली स्टक हो रहे हो। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये जो स्टकनेस है आपके अपने और आपके पार्टनर के बीच की है, ठीक है। और अगर आपकी और आपके पार्टनर के बीच नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आप अनमैरिड हो या आपका कोई ऐसा सोलमेट कनेक्शन नहीं है, तो मे बी आपकी और आपकी फैमिली के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है या आपके फैमिली के अंदर कुछ ऐसी इमोशनल चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से आप वहाँ बार बार स्टक होते जा रहे हो। हालांकि आपको करना क्या चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि जो भी गॉडली, जो भी ईश्वर की तरफ से जो भी माँ काली आपको ब्लेसिंग दे रही है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपको ना वो स्पिरिचुअली जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, जो भी आपको सोल पर्पस पूरा करने के लिए या स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए आपको जो भी रास्ता दिखाया जा रहा है ना, आपको उस रास्ते पे चलना है। ताकि उस रास्ते पे चलने के बाद जो आपने पास्ट में अपनी एनर्जीज गंवाई थी, हो सकता है कि इस पाइल ने ना पास्ट में एक अच्छी एनर्जी मैनिफेस्ट की, फिर गंवा दी, और वो जो एनर्जीज़ है माँ काली कह रही है मैं कब से आपको दे रही हूँ, आप कहीं ना कहीं स्टक होकर उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यही एक समय है डियर कि आप अपनी अपनी विशेज़, अपने ड्रीम्स सारे जो है ना पूरे कर सकते हो।
छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, या कुछ चीज़ें अगर आपको मान लो कि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या गलत कर रहा है, तो आप उस स्टकनेस से आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हो जो माँ काली आपको दे रही है। आप उस चीज़ में स्टक हो जो कि आप कंफ्यूज हो। आपकी वो कन्फ्यूज़न, आपकी वो स्टकनेस समय के साथ दूर हो जाएगी, लेकिन आपको इस वक्त जो है ना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है। और जो माँ काली की तरफ से आपको, गॉड की तरफ से जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो आपको अपनी लाइफ की चाबी आपके हाथ में दी जा रही है और आगे बढ़ने के लिए और आपके विशेस पूरे करने के लिए, हो सकता है आपको ड्रीम्स में कहीं ना कहीं छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना आपकी लाइफ की, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी बातें, छोटी छोटी खुशियाँ भी हमारी लाइफ की होती हैं जो हमें पूरा करने के लिए हमें मौका दिया जाता है। तो वो ना आपको यही एक समय है, आप आगे बढ़िए, ठीक है। और किसी भी स्टकनेस में ना, किसी भी कन्फ्यूज़न में ना कर आप फंसें, क्योंकि आपने ना समय में एक समय आपने बहुत पेशेंस रखा है, किसी चीज़ का बहुत वेट किया है, तो अब जो वेट किया है वो वेट ख़त्म हो चुका है। तो आप क्यों उस कन्फ्यूज़न की वजह से, कहीं ना कहीं उस स्टकनेस की वजह से वो चीज़ें रिसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है डियर। जिसकी वजह से ना आप, हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ इतना बुरा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ना आप अभी भी वही चीज़ें सोचते हो और आप नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको ना वो पास्ट की जितनी भी एनर्जीज है ना उसे रिलीज़ करना है, ठीक है। अगर किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, फॉरगिव कीजिए और आगे निकलिए, क्योंकि आप महाकाली पे छोड़ दीजिए, क्योंकि महाकाली कह रही है कि मैं सदैव आपके साथ हूँ, ठीक है। तो आप ना उस एनर्जी को रिसीव कीजिए। यहाँ बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। और आप उन हार्ट ब्रेक्स जो भी आपके साथ हुए हैं ना, आप प्लीज़ उन्हें भूल जाइए, या उस चीज़ को आप अगर आप भूल नहीं सकते हो, माना कि आप भूल नहीं सकते हो, तो आप उसे फॉरगिव करके ना अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उसके आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि यहाँ से माँ काली आपके लिए क्या ब्लेसिंग दे रही है, माँ काली आपसे क्या कह रही है, क्या ब्लेस कर रही है। ओके, यहाँ पे अगर आपको कहा जा रहा है लेट गो ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रेस इन योर लाइफ। ओके, देखो मैं आपको यही बोल रही थी, आप ना छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। फैमिली की हो सकता है छोटी छोटी डेली रूटीन्स की बातें हों, हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स की, या अगर आप मैरिड हो तो अपने बच्चों की, अपने पार्टनर की, कुछ ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी इमोशनली आप हर्ट फील कर जाते हो और आप उनको बुरा लगता है, या मैं ये कर लूँ, मैं उसके लिए ये कर लूँ, मैं उसके लिए वो कर लूँ। आप प्लीज़ उन एक्स्ट्रा जितनी भी छोटे छोटे स्ट्रेस है ना उन्हें बाहर रिलीज ऑब्स्टेकल्स दैट कॉज फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अलाइन विद द एंजल्स एंड अलो डिवाइन। बहुत ही अच्छा कार्ड आपके लिए आया, जो मैंने बोला वही एक्चुअली आया है यहाँ पे। To light your path, to bring you to the right place at the right time. Flow and allow your inner guidance to show you the way. Listen to the still small voice within order to find the answer you seek, ठीक है। तो यहाँ पे डियर ऐसा है कि आपको ये ना बहुत ज़रूरी है बोलना कि आई एम फोकस्ड, आई सी, सेंस, फील एंड नो द ट्रूथ, I follow my intuition, it is easy for me to meditate my encourage of angels, ठीक है। And I receive messages all the time and follow my internal guidance system, wisdom is initiate within me। तो आपको ना यहाँ पे बहुत सारी विस्डम की बात यहाँ की जा रही है। हो सकता है कि आप एक बहुत विस्डम वाले पर्सन हो और कहीं ना कहीं ईश्वरीय, कहीं ना कहीं माँ काली आपको बहुत गाइड कर रही हैं। तो आपको ना छोटी छोटी चीज़ें जो देखो परेशानियाँ सबकी लाइफ में होती हैं, आपको उन परेशानियों से हटकर माँ काली की ब्लेसिंग्स को रिसीव करना, और आपको जीवन में ना कुछ अपने पर्पस, अपना जो सोल पर्पस है उसकी तरफ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आप उस तरफ बढ़ोगे, जो आपकी ये जो स्मॉल परेशानी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं घर की, ये अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है डियर। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ना बहुत अच्छी एनर्जी को ना आप अभी ना मिस आउट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ना डिलेस कर रहे हो, ठीक है। तो आप वो चीज़ ना करें, क्योंकि आपको अपने एंगर पे कंट्रोल करना है और जो पुराना जो दर्द है उससे बाहर निकलना है, ठीक है डियर। तो चलिए देखते हैं कि माँ काली आपको और क्या ब्लेस कर रही है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं माँ काली पाइल कार्ड जिन्होंने भी ऑरेंज स्टोन चुना है उनके लिए क्या ब्लेसिंग दे रही है, आने वाले समय में क्या ब्लेसिंग है और क्या गाइडेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना यहाँ बहुत स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, और आप, मुझे लगता है आप स्ट्रेंथ आपके अंदर है, आपके अंदर है, हायर कॉन्शियस की बात की जा रही है, ठीक है। आपको ना देखो यहाँ पे दो बातें हैं, एक मनी वाइज स्ट्रेंथ, एक इनर स्ट्रेंथ। एक ऐसा होता है कि हमारे हाथ के अंदर, हमारे अंदर वो पावर है, हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं हमें मिल जाता है, ठीक है। एक ऐसी चीज़ें जो हमें खुद के लिए भी करनी है और मुझे अपने समाज के लिए, अपने दूसरों के लिए भी करनी है, यहाँ पे वैसी बातें भी हो रही हैं, ठीक है डियर। तो आप जिस भी लाइन में हो, जिस भी पाथ पे हो, आपको ये एनर्जीज रिसीव करनी है, आपको छोटी छोटी टेंशनों से दूर होना है डियर, ठीक है। अभी आपकी लाइफ की जो पुरानी परेशानियाँ से माँ कह रही है कि मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बाहर कर रही हूँ। आपको ना इस वक्त हायर कॉन्शियस के साथ जुड़ना और अपनी आपकी जो स्ट्रेंथ क्या है, एक्चुअली स्ट्रेंथ क्या है, उसे अंडरस्टैंड करना है डियर, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझें आप। चलिए देखते हैं कि इस यहाँ से माँ काली आपको क्या मैसेजेस कर रही है, ठीक है। यहाँ से हम चैनल मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। माँ काली पाइल 3 वालों को क्या मैसेज कर रही है, क्या मैसेज देना चाहती है। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट है आई एम मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट, आई रिपेल व्हाट आई डू नॉट वांट। एक्चुअली मैंने आपको वही बोला कि आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी सारी विशेज़ को पूरा करें। तो आपके अंदर वो चार्म है, वो मैग्नेट है, आप जो चाहोगे आपकी सारी विशेज़। आपको इस वक्त ना उन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को, छोटी छोटी स्ट्रेस को दूर करना है, और आपको ये पता है कि मुझे किस चीज़ से दूर रहना है और किस चीज़ को अपने पास बुलाना है, ठीक है। आई टीच पीपल हाउ टू ट्रीट मी, ठीक है। तो अगर ना आपको ना इस वक्त आप बहुत स्ट्रेंथ वाले पर्सन हो, आपको ये सोचना ही नहीं है कि कौन क्या गलत, आपके साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, और आपने वो स्ट्रेंथ माँ काली को कहीं ना कहीं बताया हुआ है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, नंबर 4 का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ना वो स्ट्रेंथ अपनी समझनी है डियर। आपका कोई जैसे कोई बुरा कर ही नहीं सकता। आप छोटी छोटी चीज़ों को छोड़िए। आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड्स। यहाँ पे देखो बड़ी बात की जा रही है, कुछ बड़ी एनर्जी की बात की जा रही है। आपको, मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपको वो चीज़ें जो है ना इमोशनली थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है, अपना प्रैक्टिकल और इमोशनल माइंड, और आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होके चलना है, अपने बारे में सोचना है। और ये आप भूल जाएं कि आपको कोई गलत करेगा। अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली महाकाली की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। आई फ्लो टूवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्टेड एज आई गो। मैं आपसे भी बात कर रही थी और कार्ड मैंने बाद में पढ़ा है। देखिए, आप प्रोटेक्ट हो, माँ काली कह रही है आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हो, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आपका जो मेन गोल है ना, जो मेन मकसद है आपका, हो सकता है कि आप जानते हो आपका सोल पर्पस क्या है। ये पाइल जानती है कि मेरा सोल पर्पस क्या है। अगर आप सोल पर्पस नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूँ, आपका सोल पर्पस कुछ बड़ा है, ठीक है। तो आपको ना महाकाली से प्रेयर करनी है, अपने गॉड से प्रेयर करनी है कि मुझे मेरे सोल पर्पस के बारे में बताएं और मुझे उस तरफ आगे जाना है। और मैं बहुत, और आपका, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखिए वही कार्ड आया कि यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो आप ना प्रोटेक्ट हो, महाकाली आपके साथ है। प्लीज़ आप आगे बढ़ें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, ठीक है। यही वक्त है चीज़ें रिसीव करने का। वाह, देखिए यहाँ पे महाकाली का ही कार्ड है, ठीक है। देवी महाकाली का कार्ड आया, जो देवी महाकाली कहती है कि ये कार्ड भी अगेन वही कहता है कि नो मैटर कि आपने क्या किया अभी तक, नो मैटर कि लोगों ने आपके साथ क्या किया, आपकी सिचुएशन अभी तक क्या रही है, आपसे क्या गलतियाँ हो चुकी हैं, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। देखिए इतना सुंदर कार्ड है, जैसे माँ काली ने ना आपको ना, जैसे मुझे ऐसे लगता है जैसे माँ काली ने अपने हाथों में आपको उठाया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ना आप बहुत ही इमोशनल पाइल हो, बहुत इमोशनली आपने ना दर्द फील अपनी लाइफ में किया हुआ है, बहुत सारे और आप ना स्पिरिचुअल भी मुझे बहुत लग रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ना आपका कनेक्शन आपकी माँ काली के साथ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे। और नंबर 2 की एनर्जीज भी यहाँ पे आई है। तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ
का आपका कार्ड है तो आप इमोशनल भी बहुत हो सकता है कि आप एक आपके अंदर ना इमोशनली जो ना लोगों को केयर करना, लोगों के बारे में सोचना, दूसरों को सर्व करना, ये बहुत सारी एनर्जीज़ है। तो माँ काली कह रही है वही एनर्जीज़ मैं तुम्हें दे रही हूँ जो तुमने लोगों को दी है। तो आप प्रोटेक्ट हो, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो। मैं हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ। और क्या चाहिए आपको, ठीक है? मतलब अपने जो ड्रीम्स हैं ना, जो आपने देखी हैं, उन पे बिलीव करो डियर, और आगे बढ़िए। बहुत बहुत लंबा सफ़र आपको तय करना है, बहुत कुछ आगे आपको करना है। ओके पाइल 3, ये थी आपकी रीडिंग। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही टचिंग रीडिंग थी, ठीक है? गॉड ब्लेस यू एंड होप ये रीडिंग आपके काम आए। और अगर आपकी ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।